एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन के इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित भाई शाह जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री एवं युवा कार्यक्रम खेल मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, हरियाणा के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे हरियाणा सरकार में खेल मंत्री एवं पूर्व में रहे बहुत बड़े खिलाड़ी भाई संदीप सिंह जी, पंचकुला के लोकप्रिय विधायक एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सभी पदाधिकारी अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित खेल खिलाड़ियों, कोचेस, ऑफिशियल्स और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि भारत में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, दोनों का जन्म ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण हुआ और आज इस चौथे एडिशन पर इसका शुभारंभ करने कोई और नहीं, एक बहुत बड़े खेलों को आगे बढ़ाने वाले खेल समर्थक, खेल प्रेमी, खेल एडमिनिस्ट्रेटर और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप आदरणीय अमित भाई को जानते होंगे, एक कुशल प्रशासक के रूप में, एक नेता के रूप में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के रूप में, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके दिल में खेलों के प्रति जो प्रेम है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 1,22,000 की क्षमता का किसी ने बनाकर दिया है। वो सोच अमित भाई शाह जी की थी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाने का काम आदरणीय अमित भाई शाह जी की सोच। और आज जब एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ यहां पर हो रहा है, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के पूरे प्रयासों के कारण ये भव्य और शानदार आयोजन यहां पर हो रहा है। भाई संदीप सिंह जी, आपकी मेहनत इस पे लगी है। मैं यही कह सकता हूं, हरियाणा इज लैंड ऑफ चैंपियंस। हरियाणा ने जितने मेडल देश को दिए हैं शायद ही किसी और राज्य ने दिए होंगे। और अगर मैं ये कहूं कि हरियाणा की मिट्टी सोना उगले, उगले उगले कि ना उगले, हरियाणा की मिट्टी सोना उगले, उगले साक्षी, सानिया, रानी रामपाल, हरियाणा की मिट्टी उगले नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, हरियाणा की मिट्टी उगले अनेकों अनेक ऐसे मेडल विजेता। पहले तो इस धरती को प्रणाम जहां के किसान खेतों में, जवान बॉर्डर पर और हमारे खिलाड़ी नौजवान खेल मैदान से भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। तो देश भर से आए हुए 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आप ऐसी भूमि पर आए हैं जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप जब यहां पर खेलेंगे आपको चुनौतियां भी मिलेंगी, क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स के पहले विजेता कोई हुए तो वो भी हरियाणा की टीम ही हुई है। लेकिन देश भर के बड़े बड़े खिलाड़ी यहां पर आए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना थी कि खेलो इंडिया के माध्यम से ग्रास रूट के एथलीट्स हमारे एलीट एथलीट्स बने। यहीं पर हमारे खेलो इंडिया में भाग लेने वाले टॉप स्कीम का हिस्सा बने। आप लोग प्लेग्राउंड से ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचने के लिए जाएं, इसीलिए खेलो इंडिया का ये कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। देश में पिछले 75 सालों में बहुत टूर्नामेंट हुए होंगे, लेकिन खेलो इंडिया गेम्स के लिए हमने सुनिश्चित किया कि जहां पर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट, भारत के क्रिकेट के टूर्नामेंट आते हैं, उसी स्टार स्पोर्ट पर एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी सीधा प्रसारण करने का काम
हमारे माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है। आप केवल हरियाणा के इस कोने पर, इस मैदान पर नहीं खेलेंगे। आज देश के 130 करोड़ लोग आपको इस शुभारंभ, इस ओपनिंग सेरेमनी में देख रहे होंगे। मित्रों, मुझे यही कहना है जो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे, हार से नहीं डरना है, खेलने के लिए पसीना बहाना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, गोल्ड मेडल सोने का नहीं बना होता। गोल्ड मेडल खिलाड़ी के पसीने से, उड़ के दृढ़ निश्चय से, खिलाड़ी के साहस से बना होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपना साहस भी दिखाएंगे, दृढ़ निश्चय के साथ आए हैं, पसीना भी बहाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। आपके जोश को देखकर ही लगता है कि कड़ा मुकाबला होने वाला है। हरियाणा वालों, पूरे देश के हर राज्य से खिलाड़ी आए हैं, पसीना आपको भी बहाना पड़ेगा। सोने के पदक जीतने के लिए सबकी निगाहें लगी हुई हैं। मेरे प्रिय खिलाड़ियों, आप अभी कभी वेटरन खिलाड़ियों से पूछेंगे, भाई संदीप जी, आपने भी मेरी तरह ही ट्रेन में बोरिया बिस्तरा उठाकर, एक तरफ किट बैग, एक तरफ कंबल और अपना बाकी चादर सब उठाकर हम लोग चलते थे। सुविधाएं नहीं होती थी, बगैर बुकिंग के भी ट्रेन में सफर करना पड़ता था, डॉर्मेट्री में जाकर सोना पड़ता था, कई बार स्कूल के कमरे खाली कराते थे, शौचालय भी वैसे ही मिलते थे। मोदी जी के आने के बाद वो सब कुछ बदल गया है। आज अगर आपको बेहतर से बेहतर स्टेडियम, बेहतर से बेहतर सुविधाएं, बढ़िया होटल मिल रहे हैं तो केवल नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण मिल रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच ही है जिसके कारण कोई भी खेल का कंपटीशन हो, टोक्यो ओलंपिक्स में भी सबसे मेडल आज तक के ज्यादा हमने जीते, 7 मेडल, पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीते, आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर हमारी भारत की वुमेन बॉक्सर्स आई हैं। परवीन हुड्डा और मनीषा जी तो इसी राज्य हरियाणा से आती हैं। निखिल जरीन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और यही नहीं, हमारी बैडमिंटन की टीम ने जो 73 वर्षों में नहीं हुआ वो भी करके दिखाया, थॉमस कप जीतने का काम, गोल्ड मेडल जीतने का काम भी किया है। संदीप जी, मेरे और आपके जमाने चले गए खेलने के, हमारे समय सुविधाएं नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि खेल देश भर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 29 ऐसे चल रहे हैं। खेलो इंडिया सेंटर्स देश में 1000 बनाने की हमने कल्पना की है और उसमें लगभग 475 के लगभग हमने उसकी शुरुआत कर दी है। यही नहीं, जो खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज हैं वो भी 247 हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो अभी हाल ही में हुई, जिसका समापन समारोह में आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पर थे, जिनके हाथों से इनाम मिले, उसमें भी देश भर की 208 यूनिवर्सिटीज में से 3900 एथलीट्स भाग लेने आए थे। यही नहीं, 3000 के लगभग युवा खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रति महीना यानी कि साल का 1,20,000 रुपया देने का काम भी भारत सरकार करती है। जो एक्रेडिटेड एकेडमीज में चले जाते हैं 5 लाख रुपया उनको देने का काम करती है। जो टॉप स्कीम में चुने जाते हैं एलीट एथलीट, उनका रहने का, भोजन का, उनकी डाइट का, उनकी ट्रेनिंग का, उनका विदेशों में टूर्नामेंट का, वो सारा खर्चा वहन भारत सरकार करती है। और 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च भी खिलाड़ियों को भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम करती है। मित्रों, मैं यही कहूंगा, आज तो खिलाड़ियों को केवल खेलने पर ध्यान देना है, बाकी चिंताएं हमने ले ली है। आप खेलिए, आगे बढ़िए और इस रण की भूमि से, हरियाणा के इस खेल मैदान से आप लोग खूब मेडल जीत कर जाइए। करें हर मैदान फतेह। यही मैं आपसे कहूंगा, इस भावना के साथ खेलें कि हर मैदान को फतेह करने के लिए आप जाइए, हर टूर्नामेंट में फतेह कीजिए। लेकिन खेलने के साथ साथ हरियाणा में घूमने का आनंद भी लीजिए। बहुत कुछ यहां पर देखने के लिए है। वो कहते हैं
कि इसे गूगल पर ना पाएंगे वह हरियाणा में मिलता है, वो हरियाणा में पाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप यहां पर अच्छे दोस्त भी पाएंगे, यहां की हॉस्पिटैलिटी भी देखेंगे, क्योंकि चंद दिन पहले जब आईपीएल के फाइनल के समय माननीय गृह मंत्री जी के गृह क्षेत्र में बहुत बड़ा ओलंपिक साइज का एक स्टेडियम बनाने की कल्पना, उसका शिलान्यास माननीय गृह मंत्री जी ने किया। हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अहमदाबाद में गए तो वहां पर बहुत सारे खिलाड़ी हरियाणा के ही थे। तो मैंने पूछा राम राम क्या, तो सब लोग वहां पे राम राम से ही कहते हैं, शुरुआत वैसे ही करते हैं। मैंने कहा भाई आप सब लोग खेलते ही क्यों हैं और हरियाणा से इतने खिलाड़ी आते क्यों? तो उन्होंने कहा हम दूध घी खाते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं। तो आइए सब लोग खेल के मैदान में भी आइए, खूब खेलिए और मेडल जीतिए। एक बार फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माननीय गृह मंत्री जी का, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आज अपना कीमती समय निकालकर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। जोरदार तालियों के साथ इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने शानदार आयोजन किया है, उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी और खेल मंत्री संदीप सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। और इसके बाद